नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलो कहानी को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए बिना। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे सब लोग सुनसान हवेली कहते थे। हवेली इतनी पुरानी और खंडहर जैसी थी कि दूर से ही डरावनी दिखाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का बसेरा है और रात के अंधेरे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। इस हवेली के पास जाना तो दूर, लोग दिन में भी इसके पास से नहीं गुजरते थे। एक दिन तीन दोस्त अजय, रोहित और विक्रम ने उस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। वे सभी गांव में रहते थे और हमेशा डरावनी कहानियों और रहस्यों को जानने में रुचि रखते थे। एक रात तीनों ने तय किया कि वे हवेली में जाकर असलियत जानेंगे। उनके माता पिता और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन दोस्तों की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वे मानने को तैयार नहीं थे। रात के 12 बजे का समय तय हुआ। अजय ने एक टॉर्च और कुछ नमक की थैलियां साथ लीं, क्योंकि गांव में ऐसा विश्वास था कि नमक से भूत दूर रहते हैं। रोहित ने एक ताबीज पहन लिया जो उसके दादा ने उसे दिया था, और विक्रम ने एक छोटा सा चाकू ले लिया ताकि वह किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। तीनों ने अपनी हिम्मत को समेटा और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही तीनों को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा हल्के से चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा और खामोशी थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और जमीन पर धूल की मोटी परत थी। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर गए। अजय ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक उन्हें दरवाजे के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। तीनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते ही हवेली के अंदर अजीब सी गंध आने लगी। वे तीनों अब पहली मंजिल पर पहुंच चुके थे, जहां एक पुराना टूटा हुआ झूमर लटक रहा था। तभी विक्रम ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने डर के मारे पीछे देखा, लेकिन उसके दोस्तों के अलावा वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। रोहित और अजय ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह जगह सच में भूतिया है। रोहित ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली के एक कमरे से हल्की रोशनी दिखने लगी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े और दरवाजे के पास पहुंचकर खिड़की से झांका। वहां एक सफेद कपड़े में ढकी आकृति बैठी हुई थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह धीरे धीरे अपने बालों को सहला रही थी। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें चमकने लगीं। अजय की चीख निकल गई और तीनों ने वहां से भागने का सोचा। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हवेली की दीवारों पर अजीब सा कंपन महसूस हुआ और हवा का बहाव और तेज हो गया। विक्रम ने जोर से चिल्लाकर कहा, भगवान के लिए हमें जाने दो, लेकिन आवाजें और डरावनी होती गईं। उनके पीछे से किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। आखिरकार जैसे तैसे भागकर वे दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हो रहा था। अचानक हवेली के बीच में एक औरत की चीख सुनाई दी और वह सफेद आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अजय ने अपनी जेब से नमक की थैली निकाली और दरवाजे के पास फेंक दिया। अचानक दरवाजा जोर से खुल गया और तीनों हवेली के बाहर भागे। बाहर निकलते ही हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गांव में वापस आकर तीनों ने इस बात को किसी को नहीं बताया। अब वो समझ चुके थे कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हवेली का रहस्य अब भी रहस्य ही बना हुआ था
और तीनों दोस्तों के मन में हमेशा के लिए एक डर बस गया था। तीनों दोस्त अजय, रोहित और विक्रम भले ही सुनसान हवेली से बचकर गांव लौट आए हों, लेकिन उनके अंदर कुछ बदल गया था। हवेली के उस खौफनाक अनुभव ने उनकी रातों की नींद छीन ली थी। वे लोग दिन में भी गुमसुम रहने लगे और बार बार वही भयानक दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमने लगते। उन तीनों ने गांव के किसी और को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन हवेली से लौटने के बाद उनके साथ अजीब-अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात अजय ने महसूस किया कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक साया उसके बेड के पास खड़ा था। उस साये की आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरे पर घना अंधेरा था। अजय चीखता हुआ उठ बैठा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। यह घटना उसके साथ रोज होने लगी। रोहित का भी हाल कुछ अलग नहीं था। वह रात को जब भी सोने जाता, उसे अजीब सपने आते। सपनों में वह खुद को उसी सुनसान हवेली में पाता और वही सफेद कपड़े में ढकी हुई औरत उसके सामने खड़ी रहती। हर रात वह औरत रोहित के करीब आती और धीरे धीरे उसकी गर्दन पर अपने हाथ रख देती। रोहित हर बार चिल्लाकर जाग जाता, लेकिन वह सपना उसका पीछा नहीं छोड़ता। विक्रम का तो हाल और भी बुरा था। हवेली से लौटने के बाद से ही वह बीमार रहने लगा। उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। विक्रम को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी बीमारी का कोई कारण नहीं समझ पा रहे थे। उसके माता-पिता ने उसे झाड़-फूंक करवाने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। विक्रम की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। आखिरकार तीनों दोस्तों ने सोचा कि उन्हें उस हवेली में हुई घटना के बारे में किसी बुजुर्ग से बात करनी चाहिए। गांव में एक बूढ़े बाबा थे, जिन्हें तंत्र मंत्र और भूत प्रेतों के बारे में काफी जानकारी थी।